हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे एंड डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। तो आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू मून रीडिंग, फुल मून रीडिंग लेकर, जिसमें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा करूँगी मैं। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, या फिर रियल पार्टनर है आपका, उनकी आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम जेंडर, कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी रेजोनेट कर सकती है। टाइमलेस रीडिंग है। बस हम आज जानेंगे कि आपके पार्टनर करंटली कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर। तो रेडी हो आप सब लोग, शुरू करते हैं। तो महादेव मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं, कैसी फीलिंग है आज उनके मन की, मेरे व्यूवर्स के लिए। द हायरोफेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, द चैरियट, द एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब कुछ कार्ड्स हम निकाल लेंगे लव ओरेकल्स में से, ताकि और क्लैरिटी बढ़ सके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बॉटम ऑफ द डेक। करते हैं स्टार्ट रीडिंग की। तो यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, एक बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस, एक दर्द दिखाई दे रहा है मुझे। दर्द इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रीडिंग निकली है ना, मैरिड सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, आप अलग अलग मैरिड हो सकते हो या फिर आप डिवोर्स्ड हो सकते हो, ऐसी मुझे एनर्जीज निकल कर आई हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हों, या स्टेबिलिटी आप लोगों की अपने वाइब्स मैच करने की वजह से ना रही हों। तो यहाँ पे देखो, आपका पार्टनर आपके कांटेक्ट में नहीं है एंड ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हो सकती है, ज़्यादातर मुझे वही दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या है, और कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे अपनी मैरिज से पहले के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और शायद मैरिज के बाद भी जुड़े हुए हों। और ऐसा भी हो सकता है जो आप अलग अलग मैरिज आपकी हुई हो, बट आप अपने घर परिवार में खुश ना हो और आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हों। तो यहाँ पे फीलिंग्स मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि जैसे आपको छोड़ने के बाद इनके जीवन की स्टेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। इनको नहीं समझ आता है कि इनको करियर पे फोकस करना है या अपने इमोशंस पे फोकस करना है।
इनको नहीं समझ आता कि अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है या नहीं निभानी है। ये कहीं न कहीं अपने दर्द में इस तरीके से रोते बिलखते मुझे नज़र आ रहे हैं, या रात को सोते टाइम भी मतलब कहते हैं ना कि हम हैं तो किसी और के साथ, मगर मौजूदगी किसी और की महसूस करते हैं। तो ऐसा हाल आपके पार्टनर का मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक रिग्रेट भी नज़र आ रहा है मुझे कि आपने जो इनको छोड़ा है ना, उस चीज़ का इनको मन ही मन ये दर्द खाए जा रहा है। इनको ऐसा लगता है कि ये है ना कि ऐसा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इनका कुछ ऐसा झूठ, ऐसा मतलब आपने पकड़ा होगा, ऐसी सिचुएशन आपने पकड़ी होगी जिसमें इन्होंने आपसे कई झूठ बोले हों, या फिर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर, या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जहाँ पे लालच की वजह से, कहते हैं ना कि किसी सुंदर स्त्री को देख के या सुंदर लड़के को देख के मन मचल जाना, इस तरह की आपके पार्टनर की इमेच्योर हरकतें रही हो पास्ट में, जिसकी वजह से आपने इनको छोड़ा हो। तो वो चीज़ का ना अब इनको रिग्रेट महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना अभी ये आपकी अहमियत समझ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा रहे थे या कुछ थे, मगर हद से ज़्यादा तेज बनना और हद से ज़्यादा जुनूनी स्वभाव की जिस चीज़ के ऊपर मन आया या आकर्षण हुआ, उस चीज़ को पा लेने की इनकी इच्छा और बिना सोचे समझे कदम उठाना इनको भारी पड़ गया। और अब ये आपको छोड़ने के बाद भी मुझे कहीं खुश नहीं दिखाई दे रहे। इनका मैसेज इसी तरीके से है, दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। इनको ऐसा आपके बिना ना, जो आपने इनको इतना हर टाइम सपोर्ट करा होगा, हर टाइम एक आपकी जो लॉयल्टी है उसको ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और एकदम से इस तरीके से आपने मैनेज कर रखा था चीज़ों को, जहाँ पे आपने पैसों से मतलब एक छोटी से छोटी एक नीड इनकी पूरी की हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जहाँ पे आपने अपने मन का ना सुनकर बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हों, सिर्फ़ इनके साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो अब ये चीज़ें इनकी खुद का रिग्रेट ना, ऐसी फीलिंग इनको खाई जा रही हैं जिसमें ये डिसलॉयल निकले हैं, जिसमें इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने डिसलॉयल्टी की है, कि मैं ही आपको लेकर लॉयल नहीं रहा। और कुछ लोगों का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मतलब इतना ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनसे बात करो या आप इनको कॉल करो। मतलब ये पता कैसे लोग हैं, ये अपने मन की ना, इनकी फीलिंग इस टाइम पे इतनी ज़्यादा बड़ी हुई है ना, इनकी एक विश है, ये आपको ना एक अपनी ड्रीम गर्ल समझते हैं। देखिए ये अनमैरिड मैरिड दोनों के लिए हो सकता है, और ऐसा भी मतलब सोचते हैं कि आपके साथ परिवार बनाना है, एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको अब से नहीं जानते, आप बहुत टाइम से जैसे आप इनको ये आपको जानते हो। एक ऐसी इमोशनल वाइब्स इनके मन में घंटी बजती है ना आपको देखकर, जहाँ पे ये सिर्फ़ ऐसा चाहते हैं कि आप ही इनके मतलब कि ना लाइफ आपके साथ ही गुजारें, ये दिन हो चाहे रात। मतलब एक तरीके से ना एक मदर वाली फीलिंग आप में देखते हैं, जैसे इनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मदर मेरा केयर करती है, मेरी मदर मुझसे प्यार करती है ना, वो सारी क्वालिटीज़ आप में हैं। ठीक है, बैठे बैठे मतलब इतना ज़्यादा केयर करना, इतना ज़्यादा प्यार देना, और इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और फ्रीडम देना, दूसरे को प्रायोरिटी देना, और मतलब लेने का जैसे ना आप में भाव ही नहीं है। तो उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने मन में आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में मतलब कि दूरी बन चुकी है, या फिर
आपको इन्होंने कन्फेस नहीं करी है अपनी फीलिंग्स, या लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है। तो अपने मन में ना इस तरीके की बहुत सारी विशेस लेके बैठे हैं, मगर एक कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन है इनके मन में। कहीं न कहीं हो सकता है इनकी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो, या फिर इनको अभी इनका करियर स्टेबल ना हो, या कुछ ना कुछ ऐसी इनकी ओवर थिंकिंग है इनके माइंड में कि अपने आप से खुद लड़ रहे हैं, खुद जगलिंग कर रहे हैं कि कैसे, मतलब कि मैं आपसे बात करूं, आपको पहल दूं। इनको ऐसा लगता है कि मुझे दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए, इनको नहीं समझ आ रहा है। कभी ये सोचते हैं कि आपको, मतलब कि इतनी, मतलब अगर आप प्रिंसेस आपको बनाना चाहते हैं ये, तो आपको स्टेबिलिटी लाइफ में देनी ज़रूरी है, तो इनको अपने दिमाग की सुननी चाहिए। और कभी-कभी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर खुद से ही लड़ते रहते हैं और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। इस टाइम पे इनकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। बट कहीं न मुझे थोड़ा-सा गुस्सा नज़र आ रहा है इनमें। ये शायद सोचते हैं कि कहीं आप अ, इनको अपने हिसाब से तो नहीं चलाओगे, या फिर ऐसा तो नहीं है कि अ, आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाओ या आपकी डिमांड ना पूरी कर पाएँ। तो इस तरीके से ना अपने दिल की जगह दिमाग को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे हैं, मगर इमोशंस इस टाइम पे इनके बहुत ज़्यादा हाई हो रखे हैं। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, कुछ लोगों की मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है किसी थर्ड पर्सन की वजह से। ये थर्ड पर्सन आपका परिवार का भी कोई हो सकता है, आपके बाहर का भी कोई हो सकता है, या कुछ ना कुछ ऐसी आपकी लैंग्वेज हो सकती है। आपका पार्टनर, उनकी बात कर रही हूँ कि उनकी लैंग्वेज ऐसी हो सकती है जहाँ पे बहुत डोमिनेट करना, या फिर हर तरीके से दबा के रखना, या बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट, और आपको अ, ऐसी-ऐसी उन्होंने हरकतें करी हों जहाँ पे कभी आपका सपोर्ट ना किया हो और आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया हो, और लोगों के सामने बहुत अच्छी इमेज बनाई हो, मगर एक बंद कमरे में आप एक दूसरे के साथ क्या वैल्यू रखते हैं और क्या नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ आपको वो प्रायोरिटी ही ना दी हो, वो सम्मान ही ना दिया हो, सिर्फ़ अपने पैसों के पीछे ये भागे हों, सिर्फ़ ये इन्होंने अपने करियर को ज़्यादा महत्व दिया हो, या फिर अपने फैमिली को ज़्यादा महत्व दिया हो। तो यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि मतलब करके जताने वाली इनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रही हैं। एक एक है ना, यहाँ पे मुझे ईगो भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कि एक ये बिजनेसमैन हो सकते हैं या हायर पोस्ट पर जो हो सकते हैं, जहाँ पे एबंडेंस की, पैसे की इनके पास कमी नहीं है। तो कहीं न कहीं आपको करके जताना और हमेशा आपको दबाना, ये सब चीज़ें इनकी रही होंगी। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे कि कुछ ना कुछ गलत लत इस पैसों की वजह से इनको लगी हो, या इन्होंने अपना पैसा ऐसे लोगों में दिया हो या फिर उन पे इन्वेस्ट किया हो जहाँ पे इनको धोखा मिला हो। अब ये उस धोखे के तहत इन्होंने आपसे भी बदसलूकी करी हो, या फिर आपको इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराया हो, आपको बैड लक बताया हो जिसकी वजह से आपने इनको छोड़ा हो। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन हुई है, जिसकी वजह से आपने इनको छोड़ा है, और अब इनको ना इस चीज़ का एहसास हो रहा है, क्लैरिटी हो रही है। अब ये आपको खोने से डर रहे हैं, आप मन ही मन सोच रहे हैं कि कहीं कहीं ये दूरी, या फिर जो आप इनको छोड़ के गए हो, कहीं ये परमानेंट ना बन जाए, कहीं ये आपको खो ना दे। कहीं न कहीं ये डर इनको बहुत ज़्यादा सता रहा है। बहुत क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। बट कहीं न कहीं आई एम द मैन ये सोचते हैं कि कहीं न कहीं इनकी ईगो नीचे ना हो जाए, या फिर आपका पलड़ा भारी ना हो जाए। तो शायद अभी शांत होके बैठे हैं, टाइम ले रहे हैं चीज़ों का, मगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये आपसे क्लियर कम्युनिकेट करेंगे और आपको वापस लेके आएँगे। तो
बाकी आपको जाना है नहीं जाना है वो आपकी मर्ज़ी है, मगर बहुत जल्दी विदिन मैं आपको बता दूं कि ये विदिन 14 डेज़ टू ये नेक्स्ट इस 14 डेज़ टू और नेक्स्ट 14 मंथ्स तक नहीं रुकने वाले हैं, बहुत जल्दी ये डिसीज़न लेंगे। 14 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ के अंदर ये आपके साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं, आने वाले हैं, अब नहीं रोक पाएंगे अपने आप को। तो आज ही यही थी आज की रीडिंग। होप आपको आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही मैसेजेस लेके आती रहूं और रीडिंग्स आपको मेरी मिलती रहें। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए।